इंट्राडे मार्केट के अंदर साइडवेज मार्केट होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसके कौन कौन से साइकोलॉजी पॉइंट हैं जिनको मैं हमेशा मार्केट के अंदर यूज़ करता हूँ। वो थॉट प्रोसेस, वो अगर आपके माइंड में इंस्टॉल हो गया, वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट अगर आपने इंट्राडे में देखना शुरू कर दिया, तो आप भी इंट्राडे के अंदर साइडवेज मार्केट आज के दिन कहाँ पर वो रेंज होगी, इवन नॉट कि मार्केट आज साइडवेज होगा, आप रेंज तक पूरी ड्रॉ करके आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा मेरा नो ट्रेडिंग जोन है और कहाँ पर मार्केट जो है साइडवेज होगा और कहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट देखा जा सकता है। साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा एक रिटेलर को लॉस होता है। साइडवेज मार्केट में आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? रिटेलर को लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, अब जाएगा, वापस ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं, यहाँ पर बड़ी कैंडल बनती है, मार्केट छोटे छोटे और कन्फर्मेशन देता रहता है। तो मार्केट आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन देता रहेगा चीज़ों के लिए, एंट्री पॉइंट्स के लिए। आप बार बार नंबर ऑफ ट्रेड आपके बढ़ते जाएंगे और जो पहली ट्रेड के अंदर आपका लॉस हुआ है, आप दूसरी ट्रेड के अंदर रिकवर करने का प्लान करोगे, बट वो लॉस रिकवर होने के बजाय, खासकर अगर कोई एक्सपायरी का दिन हो गया गलती से, तो वहाँ पर रिकवर होने के बजाय वो और बढ़ता जाएगा, फिर नंबर ऑफ़ ट्रेड आपकी बढ़ती जाएंगी। ऐसे करते करते एक दिन में ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर अपना कैपिटल भी गंवा देते हैं। तो ऐसी गलतियों को कैसे ख़त्म करें, ये प्राइस एक्शन, वो साइकोलॉजी पॉइंट को कैसे समझें। देखो, मल्टीपल तरीके होते हैं, बहुत एडवांस तरीके भी होते हैं, बट इसको मैं आपको यहाँ पर सिखाने से पहले यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आप इनको इंट्राडे में कैसे यूज़ कर सकें। पहले आप इनको यूज़ करें, आपको इनका फ़ायदा मिलेगा, और फिर इसको और एडवांस तरीके भी मैं आपके लाऊंगा। जितने जल्दी यहाँ पर 100 लाइक होंगे और पार्ट 2 का जितना ज़्यादा यहाँ पर कमेंट आएगा, मैं उतना ही जल्दी साइडवेज मार्केट के लिए एडवांस जो तरीका और होते हैं वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। साइडवेज मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो एरिया है वो नो ट्रेडिंग एरिया है। नो ट्रेडिंग एरिया है आपका, ना पर ना आपको बाइंग करना है, ना आपको कोई भी सेलिंग की ट्रेड प्लान करना है। सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इस रेंज को अगर मैं आपको मॉर्निंग में आपको ड्रॉ करके क्लियर कह दूँ कि ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये नो ट्रेडिंग एरिया है, तो ना आप यहाँ पर कोई भी बाइंग की ट्रेड प्लान करोगे, ना कोई भी सेलिंग की ट्रेड प्लान करोगे। यहाँ पर मार्केट में ना आप कोई ब्रेकआउट देखोगे, ना ब्रेकडाउन देखोगे। बट ये साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी, वो चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जानना ज़रूरी है कि जब भी आपका ट्रेंड मार्केट में अपसाइड हो, तब आपको हमेशा बाइंग करना है, और कोई भी सेलिंग की जो ट्रेड बनती है वो आपको कभी भी नहीं करना है। अप ट्रेंड के अंदर हर सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्ट करता है। वहाँ पर जब भी मार्केट किसी सपोर्ट के पास में आता है, बहुत फास्ट बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो सेल करके बैठा है उनके एसएल मार्केट में फास्ट एग्जिट होते हैं, और वो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, और मार्केट उनके फास्ट में अगेंस्ट में ज़्यादा तेज़ रिवर्सल करता है। इवन कोई भी सपोर्ट जोन भी जो है अप ट्रेंड है और कोई सपोर्ट भी ब्रेक कर जाते हैं, तब भी वो सस्टेन नहीं कर पाते। इवन आप अप ट्रेंड है, सपोर्ट ब्रेक करता है, वहाँ पर भी बायर फास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रेकडाउन वहाँ पर फेल हो जाते हैं। इसलिए जब भी मार्केट के अंदर अप ट्रेंड हो, वहाँ पर आपको हमेशा बाइंग का थॉट प्रोसेस रखना है। जब तक मार्केट बैंड ना हो जाए, तब तक हमेशा आपको बाइंग का थॉट प्रोसेस रखना है। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड के अंदर है, यहाँ पर इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, अगर डाउन साइड के अंदर मार्केट का ट्रेंड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करना है। अगर मार्केट कोई भी बाइंग की ट्रेड बनाता है, तो आपको बाइंग के बजाय हमेशा सेलिंग को प्रेफर करना है, बाइंग को वहाँ पर अवॉइड करना है। क्यों? जब भी मार्केट अप आएगा, जब भी रेजिस्टेंस हिट करते हैं, वहाँ पर सेलर्स फास्ट एक्टिवेट होते हैं, मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता। चाहे कितना भी फास्ट मोमेंटम करके आए या फिर स्लो वीक मोमेंटम करके आएगा, वो तो वैसे भी सस्टेन नहीं करेगा। तो वहाँ पर हमें कंटिन्यूशन में सेलिंग मिलती है और मार्केट नेगेटिव के अंदर कंटिन्यू जाता है। अप ट्रेंड के अंदर हमेशा बाइंग का थॉट प्रोसेस रखना है, और जब भी मार्केट
डाउन ट्रेंड के अंदर आए तब हमेशा सेलिंग का थॉट प्रोसेस रखना है। ये पॉइंट आपके साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इसके अगेंस्ट की ट्रेड है कि अप में आप जब सेलिंग करने की कोशिश करते हो, ये आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। साइडवेज मार्केट में आप नंबर ऑफ़ ट्रेड्स इसी की वजह से लेते हो। तो जब ये आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपको बाइंग और सेलिंग क्यों करना है, तब आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा कि अप में आपको बाइंग करना है, वहाँ पर बायर फास्ट एक्टिवेट होते हैं, तब हमेशा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। डाउन मोमेंटम है, डाउन ट्रेंड है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाते हैं जो कोई भी बाइंग मोमेंटम आता है तो, और वापस कंटिन्यूएशन में सेलिंग फास्ट आती है। पहला पॉइंट हो गया कि ट्रेंड के हिसाब से हमें बाइंग और सेलिंग को डिसाइड करना है कि इंट्राडे में कौन सी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड प्लान करना है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे की हाई एंड लो, इसकी रेंज को आपको मार्क कर लेना है। अगर मार्केट इंट्राडे के अंदर प्रीवियस डे की हाई एंड लो की रेंज के अंदर है, वहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है साइडवेज होने की। अब यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं। यहाँ पर अगर प्रीवियस डे की रेंज एक छोटी रेंज है और मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, तो आपको क्लियर है कि छोटी रेंज के अंदर जब तक रेंज को ब्रेक ना करे तब तक कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। सपोज ये जो रेंज है निफ्टी की अगर हम बात करें तो 150-100 पॉइंट के आसपास की अगर ये रेंज है और इसके अंदर रहता है तो यहाँ पर नो ट्रेडिंग प्लान होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको ट्रेड नहीं करना है प्रीवियस डे की हाई एंड लो की रेंज के अंदर। क्यों? जब भी बायर और सेलर कहाँ पर एक्टिवेट होते हैं, प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक करता है तो ये मार्केट के अंदर माना जाता है कि स्ट्रेंथ का साइन है। मार्केट इंट्राडे के अंदर भी और न्यू हाई क्रिएट कर रहा है प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करते हुए, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ का साइन है। बायर और एक्टिवेट होते हैं जब इनको मार्केट के अंदर ब्रेक करता है, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल मार्केट सबको देता है, तो ये स्ट्रेंथ का साइन होता है। अगर प्रीवियस डे लो मार्केट के अंदर ब्रेक करता है, यहाँ पर मार्केट वीकनेस का साइन शो करता है कि इंट्राडे में मार्केट वीक हो रहा है। प्रीवियस दिन के अंदर जो भी बायर सेलर बैठे थे, अब वहाँ पर बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। जो बैठे थे उनका स्टॉप लॉस मार्केट में कट गया है या फिर वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू एग्जिट कर रहे हैं, तो मार्केट वीकनेस है। इनके नीचे ही हमेशा ज़्यादा सेलर एक्टिवेट होते हैं। तो जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट रहता है, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट लेवल्स ये होते हैं मार्केट में, ये लेवल और ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बायर और सेलर कभी एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। अब मैं आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, पहला है कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, सेकंड है कि आपको इंट्राडे के अंदर ये देखना है कि प्रीवियस डे की हाई एंड लो के मार्केट के अंदर है तो वहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन होगा, वहाँ पर आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये एक कोर पॉइंट है, इनके बेसिस पर आप पॉइंट्स को मार्केट में प्राइस एक्शन को देखना स्टार्ट करोगे कि कैसे काम करता है, कहाँ पर काम नहीं करता है। बट ऐसा नहीं है कि इनके बेसिस पर हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। साइडवेज मार्केट में भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और परफेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट उनकी कंडीशंस हैं। सारी कंडीशन मैं एक वीडियो में नहीं बना सकता, इसलिए आप पार्ट 2 का जितना ज़्यादा आप यहाँ पर वेट करेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर पार्ट 2 का कमेंट आएगा, मैं उतनी ही जल्दी पार्ट 2 की वीडियो आपके लिए क्रिएट करूँगा ताकि और न्यू कॉन्सेप्ट्स आप साइडवेज मार्केट से रिलेटेड सीख सको। साइडवेज मार्केट को समझाने के सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके और एडवांस तरीके हैं। जैसे अगर मार्केट स्ट्रेच हो चुका है तब कहाँ पर साइडवेज होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर मार्केट कोई नॉर्मल मोमेंटम करके गया, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो कैसे साइडवेज होगा। अगर मार्केट रेंज के अंदर है, बड़ी मार्केट के अंदर मोमेंटम आई है और फिर रेंज के अंदर है मार्केट, तो वहाँ पर साइडवेज होगा या फिर नहीं होगा। बट यहाँ पर वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप साइडवेज की सारी कंडीशंस को मैं आपको समझाता रहूँगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों। तो यहाँ पर प्रीवियस डे की रेंज ये है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया,
जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, और ये रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पर इस रेंज को आप देखो तो 250 और 350 100 पॉइंट की रेंज है। इसी के अंदर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते हुए नीचे आया, होल्ड किया कंटिन्यूशन में। प्रीवियस डे का ट्रेंड, मार्केट मेजर ट्रेंड जो है अपसाइड है, तो यहाँ पर आपका क्या थॉट प्रोसेस होगा कि अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है तो सिर्फ बाइंग करना है, कोई भी सेलिंग का आपका थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो आपको मार्केट कोई भी ब्रेकआउट फेल दिखाएगा तो आप सेल नहीं करोगे, ब्रेकडाउन दिखाएगा तो आप सेल नहीं करोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब ट्रेंड अप है तो सेल नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ बाइंग का देखना है। और जब तक रेंज है, अगर छोटी सी रेंज के अंदर ही है मार्केट, यहाँ पर आपको नो ट्रेडिंग करना है। और देखो पूरे दिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर साइडवेज होते हुए क्लोज कर दिया। साइडवेज यहाँ पर भी मार्केट ओपन हुआ है, इसके पिछली रेंज के हाई के ऊपर जाते हुए यहाँ पर साइडवेज हुआ है। बट मैंने आपको जैसे कहा कि जब स्ट्रेच मार्केट होता है तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगेन इस एग्जांपल को देखो, ट्रेंड मार्केट का अप है तो यहाँ पर आपका सिर्फ बाइंग का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, सेलिंग का कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया, मार्केट ओपन हुआ बिल्कुल मिड में ना, यहाँ पर कंटिन्यूशन में मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए नीचे आया, वापस पुल बैक, फिर ब्रेक किया। क्या आप यहाँ पर सेल करोगे? नहीं। ट्रेंड अप है, सेलर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, सेल नहीं करना है। वापस यहाँ से रिवर्सल आ गया मार्केट और एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिया। जब ये डाउन साइड मोमेंटम यहाँ पर सस्टेन नहीं करता लो के नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर बायर का मार्केट एक्टिवेट हो जाता है। बायर इसी सपोर्ट जोन से देखो यहाँ पर तुरंत स्ट्रेंथ लेना शुरू किए और इसी जोन से तुरंत बायर एक्टिवेट हो गए और अपसाइड गया। क्यों? क्योंकि जब अप ट्रेंड है बायर फास्ट एक्टिवेट होते हैं और मार्केट में सेलर्स जो भी किए हैं, जो भी इतनी चाहे बड़ी कैंडल बन के आए, उनके एसएल फास्ट हिट होते हुए अपसाइड जाता है मार्केट। यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड कैसा है? डाउन साइड में। मार्केट ओपन हुआ इस रेंज के अंदर, बड़ा मोमेंटम हुआ है बट इस रेंज के अंदर ओपन हुआ है, तो ये हम रेंज को मार्क करते हैं। अब यहाँ पर मार्केट में आपको बाइंग का थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ सेलिंग का थॉट प्रोसेस रखना है। तो जब भी मार्केट कोई सेलिंग की कंडीशन बनाएगा तब आपको सेल करना है। सेल की कौन कौन सी कंडीशन मार्केट बना सकता है? ट्रेंड डाउन है, अब देखो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा? सेलिंग का। अब इसके अंदर आप कौन सा तरीका चूज़ करते हो वो आप एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में, जैसे मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्ट्स बताए हैं मार्केट में स्ट्रेंथ, वीकनेस को, प्राइस को किस तरीके से मार्केट किसी लेवल पर आता है वहाँ पर कैसे मूव करेगा, उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर ट्रेड करना है, यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है। तो अगर आप सेलिंग को देख करके ऐसे प्लान करते हो कि यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन लेवल होगा तब हम यहाँ पर सेल करेंगे, या फिर रिवर्सल से हम सेलिंग का प्लान करेंगे, वो आप पर डिपेंड होता है। बट मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता। यहाँ पर हमारा लो हुआ मार्केट के अंदर, ये हमने लो मार्क कर दिया और यहाँ पर मार्केट हाई हमने मार्क कर दिया। प्रीवियस डे का हाई काफ़ी ऊपर है बट फिर भी हमने यहाँ पर इसको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर सेट किया। ओपन हुआ यहाँ पर, कंटिन्यूशन में यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है। जैसे मैंने आपको चार्ट ट्रेडिंग में भी बताया है, ये मोमेंटम कभी सस्टेन नहीं करता और ब्रेकडाउन ट्रेड्स कभी भी मैं प्लान नहीं करता। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँ तो ब्रेकआउट ट्रेड्स आपको यहाँ पर आपके एसएल हिट होने से बच जाएंगे। क्लियर है? मार्केट इंट्राडे की रेंज भी बना चुका है, तो इस रेंज के अंदर क्या मार्केट दोबारा इन लेवल्स के नीचे आया? बिल्कुल नहीं आया। थोड़ा मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको स्मार्ट होना पड़ेगा सेलिंग साइड के अंदर जाने के लिए। आपने अगर हर बार मेरी ट्रेडिंग स्टाइल देखा होगा तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट इस तरीके कैसे मोमेंटम जो होते हैं, जो एक ऑब्वियस मोमेंटम होता है, ऐसा नहीं है कि होने के बाद मैं बता रहा हूँ। इस डेट को आप नोट करो, 14 अगस्त है, और आप जाकर के देखो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाकर के देख सकते हो। क्लियर मैंने ये रेंज आपको ड्रॉ करके बताया था, वहाँ पर ये नो ट्रेडिंग जोन है। तो ये साइकोलॉजी के बेसिस पर बताया जाता है। प्रीवियस डे की रेंज में है, यहाँ पर ट्रेंड डाउन है, बाय नहीं करना है, सेलिंग की कोई कंडीशन बिल्कुल नहीं बनी। अगर आपको ये लगता है कि ब्रेक कर रहा है सेल कर दो, तो देखो आपको हर जगह ट्रेड दिखेगी। ये ट्रेडिंग नहीं होता है। उसके लिए मार्केट में प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है, एडवांस चार्ट ट्रेडिंग को समझना पड़ता है कि कहाँ पर ट्रेडिंग जोन है, कहाँ पर
नो ट्रेडिंग जोन है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप यहाँ पर पार्ट 2 जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कमेंट करें।